कंसेप्ट बताने दो। यहाँ एक चिड़िया है, ठीक है, ठीक है, चलो मछली बन जाएगा वैसे, ठीक है। वो चिड़िया है, ठीक है, उड़ना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब बात है कि ट्रेन इधर से आ रहा है, चिड़िया इधर से आ रही है, ट्रेन और चिड़िया बीच में मिलती है, और चिड़िया क्या करता है, फिर बैक जाती है अपने फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, बात समझो, ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ यहाँ आता है, ठीक है, ठीक है, देख लेना हो, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, हम क्या बोले कि ये ट्रेन और चिड़िया, ठीक है, एक दूसरे डायरेक्शन से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो आता है, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की ओर आता है, ठीक है। तो मिलता है, मिलने के बाद चिड़िया का स्पीड ज़्यादा है, फिर क्या करती है चिड़िया, रिटर्न पोजीशन पर जाती है अपने जगह पर, फिर दौड़ती है, और फिर ट्रेन से जहाँ मिलती है फिर बैक आती है, फिर अपना स्टेशन, ऐसे करते करते ट्रेन जब तक यहाँ नहीं आता है तब तक वह दौड़ लगाती रहती है, मिलती है, फिर अपना पोजीशन पर आता है, फिर मिलती है, पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो बोलो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी है, तो ट्रेन जब यहाँ से इस डेस्टिनेशन तक आता है तब तक चिड़िया कितने दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है, कितने दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी। तो बात क्या है, सुनो ध्यान से, अगर यह ट्रेन का स्पीड हम बोल देते हैं, ठीक है, गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा, ठीक है, अगर डी गिवन होगा तो डी गिवन होगा, यहाँ मान लेते हैं स्पीड देते हैं एस, ठीक है, ठीक है। तो टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी बाई एस, क्या, ये भी गिवन दे देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुआ होगा तो चिड़िया भी दौड़ना स्टार्ट करी, उड़ना, दौड़ना नहीं उड़ना, ठीक है, स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो एक बार मिली, फिर ऐसे करते 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 कर चिड़िया तो बीच में रुकी नहीं ना, नहीं रुकी ना, ठीक है। तो बात है कि यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेन जो ट्रेवल करेगी टी मिनट में, तो चिड़िया भी तो टी मिनट दौड़ते रहेगी, बोलो न। अगर इसका किलोमीटर अगर S1 है, ठीक है, इसको S1 कर देते हैं, इसको S2 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चिड़िया तय करेगी, इसका S2 है, टाइम तो यही होगा ना, S2 इंटू टी, बोलो यही तो आंसर हो जाएगा क्या, यह गिवन रहेगा, यह गिवन रहेगा, तो यह तो आराम से निकलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ अब देखो ध्यान से, दूसरा कंसेप्ट 2, ठीक है, ठीक है। अब इधर सुनो, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, डी। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसका भी कुछ होगा x किलोमीटर पर आवर, इसका भी गिवन है, ये गिवन दिया रहेगा, इसका भी गिवन रहेगा y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों, इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, इस ट्रेन के बॉडनेट पर ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, दोनों ट्रेन बीच में तो कभी न कभी मिलेगी या टकराएगी क्या, तो चिड़िया क्या
करता है कि यहाँ इस बर्ड ने यहाँ से उड़ना स्टार्ट करती है, इस पर बैठती है जाके, मतलब कि टच करती है, यहाँ से उड़ती है, यहाँ टच करती है, फिर जाकर उड़कर इस बर्ड पर बैठती है, फिर टच करती है। जब तक यह दोनों टकराता नहीं है तब तक वैसे करती रहती है, ठीक है, तब तक वैसे करती रहती है, ठीक है। तो जब तक टकराता है या मिलती है कौन, ट्रेन दोनों, तब तक चिड़िया कितने दूरी तय करती है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात क्या है कि चिड़िया का जो, ठीक है, चिड़िया का जो यह होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इससे मीटिंग टाइम निकालेंगे ना, दोनों ट्रेन का मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टी बराबर रिलेटिव स्पीड है ना, डी बाई रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई, यही ना, ठीक है। ये टाइम निकल गया। और जब टाइम निकल जाएगा इस स्पीड से जाएगा, ठीक है, तो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया का टाइम, चिड़िया का डिस्टेंस तय की गई ना, कितना हो जाएगा, टी इंटू उसका एस, और एस, ठीक है, डी बाई एक्स प्लस वाई। बात समझ गए, लिख लो, बस ऐसे ही पर होगा सब, ठीक है। बंद करो। यहाँ 50 के, हाँ अब देख लिए, ठीक है। जब यहाँ ट्रेन जब आए कितना टाइम लगेगा, 2 आवर, और तब तक ये चिड़िया जाते रहेगी आते रहेगी रास्ते, हाँ, ठीक है। इतना ट्रेवल, जितना ट्रेवल किया है टोटल, कहता है ट्रेवल कितना किया है, कितना मिनट घंटा तक यह दौड़ती रहेगी, 2 आवर तक, लेकिन किस स्पीड से, 80 से, तो कितना 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ये, ठीक है, 2 आवर तक इधर से उधर करती रहेगी, हाँ करते रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 2 नंबर, कहता है कि 2 ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे की तरफ एक ही पटरी पर आ रही है। पहली ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। पक्षी एक ट्रेन से उड़कर, एक ट्रेन मतलब कौन ट्रेन पर है ये, पहला ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर पर है, ठीक है, ओके नहीं है क्या, ठीक। 2 ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी पर है तथा एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक ही पटरी पर आ रही है। पहली ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कहता है कि एक पक्षी एक ट्रेन से उड़कर दूसरी ट्रेन पर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। तो एक ट्रेन मतलब पहली ट्रेन ना, पहली ट्रेन कितना चाल है, 60 किलोमीटर पर आवर, इस पर वो बैठी हुई है, 40 है, 40 वाले पर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वाली पर क्या है, चिड़िया बैठी है, ठीक है। अब मानो कि चिड़िया जब उड़ना स्टार्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, मतलब कितना किलोमीटर पर आवर से उड़ती है, 90 किलोमीटर, 90 इंटू 40 कितना, 130 किलोमीटर से उड़ेगी ना, ठीक है, क्या, क्योंकि उस पर बैठी है, वहाँ से उड़ती है, सर घटेगा ना, एक ही पर बैठी है। अच्छा चलो ना, तब तक कि 90 और 40 50 किलोमीटर से उड़ेगी, बोलो यस सर, जो बोलेंगे यस सर। 50 किलोमीटर से उड़ेगा। अगर चिड़िया ट्रेन से उड़ ही गई तो उस रिलेटिव स्पीड कैसे लगेगा, उसका वो तो उसका अलग स्पीड होगा ना, उसको ट्रेन कैसे सपोर्ट करेगा। यह पानी नहीं है ना कि नाव का चाल जो है धारा उसको पुश कर दिया, अलग है ना, तो बात समझ में आया, ठीक है। चलो तो बात अब रहा मिला, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर, ठीक है। यह ट्रेन का स्पीड ट्रेन 1 T1 का स्पीड कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, T2 का स्पीड कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, अब कहता है कि चिड़िया यहाँ से मतलब कि उड़ रही है, ट्रेन से उड़ गई चिड़िया, यहाँ से चिड़िया उड़ गई, ठीक है। अपना यहाँ जहाँ जब तक ये दोनों मिलेगी नहीं तब तक इस पर बैठेगी जाएगी आएगी ऐसे ही, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जब तक यहाँ टकराएगी, टकराने में कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ये दोनों ट्रेन टकराने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। डी बराबर रिलेटिव स्पीड, डी कितना 1 आवर, तो 1 आवर दोनों टकराएगी, टकराने में टाइम कितना 1 आवर। 1 आवर तक चिड़िया क्या करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। इस पर बैठेगी, फिर आएगी इस ट्रेन पर आएगी, ठीक है, फिर इस ट्रेन पर आएगी, इस ट्रेन पर ऐसे करते रहेगी, ठीक है। तो ना उसका ट्रेन चिड़िया द्वारा तय
की गई दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर हो गया। इसमें क्या था, ठीक है, ये सब इजी वाला बच्चा वाला है, ठीक है, क्या तब चलो लिख। दो ट्रेन, ठीक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा एक दूसरे की तरफ एक ही पटरी पर आ रही है। पहली ट्रेन की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है एवं दूसरी ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। एक पक्षी एक ट्रेन से उड़कर, एक ट्रेन मतलब पहली ट्रेन, ठीक है, पहली ट्रेन से उड़कर, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, पहली ट्रेन से उड़कर मतलब क्या 15 किलोमीटर पर आवर वाले से उड़कर दूसरे ट्रेन पर किस चाल से जाती है, किस चाल से जाती है, यहाँ मतलब कि क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है चिड़िया की, यहाँ ये सब ध्यान में रखो, ठीक है। अब कहता है तथा दूसरे ट्रेन पर पहुँचने के तुरंत बाद पहली ट्रेन पर वापस आती है। यह प्रतिक्रिया, पक्षी यह प्रतिक्रिया तब तक करती है जब तक कि ट्रेन आपस में पकड़ा ना जाए। दोनों के टक्कर से ना पहली पक्षी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, कितना है 5D7 किलोमीटर पर आवर। पक्षी का चाल निकाले। अब सुनो, पहले तो तुम्हें टी, जो दोनों ट्रेन टकराएगा उसका टी मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, रिलेटिव डी बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना है 35, 15 और 20 कितना 35, यह हो गया। इतने टाइम में चिड़िया दौड़ते रहेगी, ठीक है। और डी बराबर चिड़िया का डी बराबर क्या हो जाएगा टी इंटू एस, तो एस तो निकालने के लिए ही कहता है, तो इसका मतलब चिड़िया का एस बराबर अगर हम पूछें तो डी बाई टी, ठीक है। और चिड़िया का डी कितना ट्रेवल किया चिड़िया, वो दिया है कितना 5D/7, और जो ये टाइम लगा है वो कितना दिया है D/35। अब कैंसिल डी कैंसिल होगा, बोलो 7 से तो 1/5 तो 25, ठीक है। तो एस क्या हो गया स्पीड 25 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड है ना, टी बराबर क्या हो जाए डी बाई रिलेटिव स्पीड, यही ना, बोलो ठीक है। सही है, पहले घंटी बज रहा है। आप 5 बजे सुबह धूप उग जाता है, वो भी परेशानी है वाला बात, परेशानी वाला तो है। तुम लोग पढ़ाने के चक्कर में वो बंद, तुम लोग पढ़ाने के चक्कर में सोचो 12 बजे, जिसकी लंबाई 24 मीटर है, ठीक है, तथा 250 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति ट्रेन के सबसे पीछे वाले बिंदु से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करता है। ट्रेन से सबसे आगे वाले बिंदु पे पहुंचने के बाद पुनः पिछले बिंदु की तरफ 6 मीटर पर सेकंड की चाल से आता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रतिक्रिया जारी रखता है। यदि ट्रेन कुल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो व्यक्ति कितने राउंड आगे पीछे जाएगा। अब देखो यह तो नेचुरल चीज़ है, सुनो ध्यान से। यहाँ लाखों गया है तुम लोग, बेगूसराय से लाखों 8 किलोमीटर ना एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, ठीक है। तो बेगूसराय में बैठा, जाना कहाँ है लाखों, ठीक है। लाखों गया बेगूसराय में, पीछे में बैठा हुआ है, पीछे वाले बोगी में, ठीक है। वो क्या करेगा, तुम आएगा आगे वाला में, फिर जाएगा आगे वाला में, ऐसे करते रहेगा, ठीक है। ऐसे कब तक करेगा तुम, जब तक लाखों पहुंच नहीं जाता, पहुंच जाएगा तब नहीं करना। 8 किलोमीटर की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो यह देखेंगे ना कि लाखों पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड क्या है 250 मीटर पर सेकेंड। देखो टाइमिंग बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय
स्पीड डिस्टेंस कितना 8 किलोमीटर तो 8000, ठीक है, मीटर। और टाइमिंग कितना ले रहा है, सॉरी स्पीड कितना है 250 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 8000 मीटर दे दिया आपने मन से लिया सर? नहीं नीचे दिया नीचे दिया है। 8 किलोमीटर अभी बेगूसराय से लाखों कैसे 8 किलोमीटर बोले, अपना मन से बोले कि, हो सकता है हमको लगा सर बनाइए बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं क्वेश्चन पढ़ के बताए। आप सुनो, यह प्रेजेंट ऑफ माइंड, सर देखिए लिखा हुआ 8 लग नहीं रहा है सर। ठीक है, कोई हम तो बोल दिए ना, लगे ना लगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो 25 25 50 मतलब 250 250 500 मतलब कि 1000 4 गुना होता है ना, तो 8 चौका 32, 16 होगा 32 होगा। अरे 1000 क्या गुना 8 गुना 1000, 1000 क्या गुना 250 का 4 गुना, तो 8 गुना कर दो ना, 8 चौक 32, ठीक है। बस 32 सेकेंड लगेगा, कितना 32 सेकेंड, कहाँ बेगूसराय से लाखों जाने में, जो ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। तो लेकिन आदमी क्या करता है, पहले देखो ये देखो ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक, ट्रेन है, कौन ट्रेन है, बीच में वो खुला वाला रास्ते वाला, ठीक है। तो यहाँ से आदमी चला ना, क्या बोली, हाँ मुंगेर जाने वाली, ठीक है। अब कितना देखो ट्रेन का लंबाई कितना है 24 मीटर। अब सुनो यहाँ जब जाती है ना, कौन सा स्पीड जाती है, ठीक है, ट्रेन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और इधर से जब रिटर्निंग किस स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड। अब सुन लो, इस यहाँ जाने में कितना टाइम 2.4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेकेंड। एक राउंड में, वन राउंड किसको कहते हैं, एक वन राउंड एक बार कहते हैं, वन राउंड एक जाने आने मिला के एक राउंड ना। तो एक राउंड में कितना टाइम 6.4 सेकेंड लगता है, लेकिन टाइमिंग टोटल है कितना, तो ये वन राउंड है ना, और टोटल टाइम कितना है 32 सेकेंड। तो जितना गुना होगा राउंड भी उतना गुना होगा, ठीक है। कितना है बोलो 20 गुना 32 गुना, ठीक है। बोलो 32 से यहाँ तक रखोगे ना, 5 राउंड 32 देखो 64 हुआ ना, गुना 10 कर दो, ठीक है। तो 5 गुना तो 5 राउंड, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में ना हमसे सब होशियारे हैं, समझे। ओके बंद करो। ये पाइप है, ये टंकी है, ठीक है। टंकी कैसा कैसा हो सकता है बोलो, टंकी कैसा कैसा देखिए। सुनो टंकी किसी ढंग से बनाया जा सकता है, या तो ये तो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। सुनो स्क्वायर टाइप को क्या कहते हैं, स्क्वायर टाइप होगा तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिज्म कि पिरामिड, प्रिज्म कि पिरामिड कहते हैं। अच्छा प्रिज्म किसको कहते हैं बोलो, हाँ हाँ ये हुआ, ये लॉजिक हुआ। जिसका जो कौन फलक, सम्मुख फलक किसको कहते हैं, खाली बोल दिया सामने वाला नहीं, ठीक है, ठीक है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं उसको हिंदी में, क्रॉस इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है। आप तुम लोग सोच लो, ठीक है, ठीक है। अनुप्रस्थ परिच्छेद आता होगा 10वां में होगा कि अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबाई, एक ही क्वेश्चन, ठीक है, हमें भी याद है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। नहीं होगा तुमको नहीं पता, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है तो इंग्लिश में पता होना चाहिए। हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया वही। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अपर का लोअर का दोनों का सेम हो, ठीक है, अपर फेस और लोअर फेस दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। या प्रिज्म स्क्वायर, ये जो है ना सिलेंडर, ये भी देखो प्रिज्म है, लेकिन ये इसका स्पेशल नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, सिलेंडर। लेकिन अगर स्क्वायर प्रिज्म हो ना तो बेस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ऊपर। जब बेस में स्क्वायर होगा तो फेस क्या होगा उसका, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, ठीक है। बात समझा कि नहीं, क्या समझा, नहीं सर। अरे बंधु सुनो इधर, जो नीचे फेस जैसा होगा ऊपर फेस रहेगा,
खड़ा करोगे दीवार तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। इस यह फेस हम बना ही देते हैं, ठीक है। बनाने तुम लोग आए ना आए हम बना देते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल फिगर। सब डायमेंशनल हमें बनाने आता है, ठीक है। सर थोड़ा छोटा ही बनाइए। कौन इतना बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा स्कूटी बना दो आयत। मैं सामने देख। सुनो इधर, को मैं देख रहे हैं बस वर्ड करता इधर सुनो इधर। इसका क्रॉस इधर सुनो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इधर सुनो ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, हम जानते हैं A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है। A1 मतलब क्या, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है ना, ऑक्टागोनल भी हो सकता है, ठीक है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ठीक है, पेंटागोनल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है इसका, ठीक है। बेंजीन। ठीक है, व्यंजन अलग चीज़ है, ठीक। अब सुनो ध्यान से। याद आ गया। हाँ याद आ गया केमिस्ट्री। अब सुनो इधर, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो एक सेकंड में जितना यह मीटर तय करे, ये फ्लो रेट है, इसको कहते हैं V1 कह सकते हैं, ये फ्लो रेट है। जितना तय करें मतलब कि V1 मतलब क्या, जितना मीटर एक सेकंड में पानी निकाल कर बाहर कर दें क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो वो ये हो गया। और इसमें जब आता है तो A2 इसका लेंथ क्या होता है, A2 बड़ा हो जाता है। और एक इसको अगर हम निकालना चाहें या भरना चाहें, निकालें एक सेकंड में या एक सेकंड में भरें, बात वही, ठीक है, बात समझा। तो जितना मीटर का मतलब 5 मीटर का या 4 मीटर का या 2 मीटर का इंटू पर सेकेंड, ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया। तो ठीक है, यह दिस इजकल टू दिस, मतलब वॉल्यूम इजकल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इजकल टू पर आवर या पर सेकेंड जो रहे, ठीक है। बात तो देख रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया से और फ्लो रेट से, क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो रेट से क्या बन गया, वॉल्यूम पर सेकेंड पर आवर जो तुम्हें रहे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर होने का मतलब समझ रहे हो, क्यों ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, ये टाइमिंग क्या लेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कि कम लगेगा, जरूरी थोड़ी है ज़्यादा या कम। ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कम लगेगा ना। ये पतला है तो डिस्टेंस तय करने में कम टाइम लगेगा ना, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। यह कम होगा और यह ज़्यादा होगा, यह एरिया 2 किसका बने है सर? ठीक है। हाँ चलो छोड़ो, ये कम ज़्यादा होगा तो आगे देख लेंगे। यहाँ तक समझ गया तुम्हें कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। यह पता हो गया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है। ये नहीं सोचना कि पाइप होगा तो वृत्ताकार होगा ना, स्क्वायर होगा, बात समझ रही है। चलो हम जरूर सोच लेते हैं। हाँ, ये नहीं सोचना। सुनो अब सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि किसी पाइप जिसका व्यास 14 cm है से किसी आयताकार आकार वाले टैंक में जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई कितना, 44 मीटर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, ये आयताकार है, क्या है, आयताकार टैंक है, आयताकार, ठीक है। और पाइप जो है क्या, व्यास वाले, कौन सा व्यास वाले हैं, ठीक है। डी कितना है उसका, 14 cm, ठीक है। और कहता है कि टंकी जो है कितना लंबाई है उसका, 50 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 44 मीटर। सर लंबाई वन हो जाएगा, उल्टा ले। क्या चीज़, लंबाई सब वन होगा जो नीचे चलो कोई बात, 44 होगा। ठीक है। नया मायना क्या है, आयताकार के हिसाब से लंबाई वो है। रुको, ठीक है। सर ये टंकी है बर्गर। हम सिर्फ टंकी का जो बेस बनाया ना, वो बेसे बनाए थे, नहीं समझा, टंकी का बेसे बनाए थे, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
बात समझ में आ गया। टंकी का हम वैसे बनाए थे, हम वो नहीं किए थे, ठीक है। अब सुना ध्यान से, ये तो टंकी की लंबाई हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, हाइट ये हुआ, ठीक है। ये जो दिख रहा है नहीं, ये पेंदी दिख रहा है ऊपर वाले का, ठीक है, इमेजिंग, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसलिए नहीं बनाना चाह रहे थे, बस इमेजिंग तुम कर लो, ठीक है। इमेजिंग कर लो कितना था। ये जो बेस है तुम्हारा, क्या है बेस, बेस क्या है तुम्हारा, इसको बेस का एरिया, ठीक है, कितना लंबाई 50 कितना था, ये 50 मीटर, ये कितना 44 मीटर। और इसमें देखो ये पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसका डी कितना है 14 मीटर, ठीक है। कहता 15 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी भरा जाता है। एक आवर 15 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी भरा जाता है। इसका मतलब क्या, फिर वही बात, 15 किलोमीटर पर आवर की। अब सुनो, इसका फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट 15 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम देखो सब मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 1 यूनिट में सबको कन्वर्ट करेंगे। 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बंधु बोलो, ठीक है। कितना 15 गुना, ठीक है, 5/18, तो 5/18 करेंगे, 18/5 करेंगे, हाँ ठीक है, 5/18 ही करेंगे ना, ठीक है। काटो इसको, 25/6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ सुनना, ये सीएम में है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि अच्छा ये बोलो कि यहाँ जो आया 25/6 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या बोलो, इसका मतलब क्या, धारा प्रवाह होता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 25/6 मीटर के रफ्तार से धारा प्रवाह होता है। मतलब अब इसका क्या मतलब 6 सेकंड में सब 25 सेंटीमीटर जगह खाली। हाँ सेकेंड, ये जो ना 1 सेकेंड में 25/6 मीटर का जो ये होगा ना जगह, उसको खाली कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 सेकेंड में इतना मतलब निकलते रहेगा। तो इंस्टेंट सोचो कितना जो पानी भरा होगा 1 सेकेंड में बाहर, फिर 1 सेकेंड में बाहर, ऐसे होता है, ठीक है। बात समझ गया ना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है, और उसके बाद क्या कहता है, ठीक है, कि दर से भरा जाता है। पानी का स्तर कितना हो जाता है, पानी का स्तर 21 cm बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप सुनो ध्यान से, इधर सुनो, ध्यान से सुनो, कितना मतलब कि इसका स्तर बढ़ाने के लिए कह रहा है। 21 सेंटीमीटर। मानो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हाइट नहीं दिख रहा, यही ना हाइट है, क्यूबाइड समझते हो ना, क्यूबाइड टाइप का है, ठीक है। बात समझ रहा है ना, नहीं समझ रहा तो मेरे पास उपाय है, बोलना, ठीक है, सर हमें ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो हाइट कितना है 21 cm, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, कहता है कि कितना वॉल्यूम होना पानी भरा है, ये एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम। यह टैंक का एरिया क्या है 50 × 44 मीटर, मीटर में है ना दोनों, ठीक है। और ये हाइट कितना है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 × 44 गुना 0.21 मीटर में कर दिए सर, कोई दिक्कत। और यह वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड में खाली कितना कर रहा है, इस कितना को 25/6 मीटर को खाली कर रहा है। और कितना अगर मानो कि 1 सेकेंड में हुआ या कि 2 सेकेंड गुना करेंगे किसके बराबर होगा, 3 सेकेंड गुना कर देंगे कि बराबर होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब कि 30 सेकेंड किए होंगे, नहीं जानते हैं, या ये 30 सेकेंड में हुआ होगा, टोटल टाइम लगा होगा टी इसको करने में, और एक छोटका टी करने में कितना लगता है, नहीं इतना निकालता है, ठीक है। तो भाग नहीं दे दे, ठीक है। अब भाग पहले तो ये देख लेंगे ना, ठीक है। छोटा एक मतलब कि सेकंड में कितना निकालते हैं, 1 सेकंड में कितना निकालते हैं बोलो तो, एक मुक्का मारेंगे। और इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं स्टार्ट करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये, तब ना वॉल्यूम तुम 1 सेकंड में रिलीज करोगे। ये टोटल सेकंड वाला है, टाइम अगर निकालने करेंगे टोटल वॉल्यूम तुम्हारा क्या है ये,
टोटल वॉल्यूम, ठीक है, बटे कितना छोटा वॉल्यूम, बड़ा भीम बटे छोटा भीम। नहीं उसका भी एरिया लेना नहीं देखा है, कर बोलो। हाँ ये पाइप का भी एरिया 1 सेकंड का लेना पड़ेगा। हाँ, 1 सेकंड में कितना पानी रिलीज करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा इसका? इसका तो दे दिया 50 × 44 गुना कितना 0.21, और इसका कितना हो रहा है 22/7 होगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया। R² मतलब कितना गुना 0.14 गुना 0.14, यही ना सर रुपया सीएम में दिया है। और कितना 25/6। अब इसको सॉल्व करो, यही टाइम आएगा। हाँ 14 ब्याज दिया है। सॉरी ब्याज दिया तो हो जाएगा कितना 7 होगा 0.7। हाँ सॉरी ब्याज दिया है, ठीक है, कर लो ये, 7 कर दिया है करके बताओ मुझे, बंद करो। हाँ अब क्या नहीं कुछ बोलते हैं। अपने को 4